सावन में भूलकर भी न खाएं ये सब्जियां, व्रत और पुण्य हो जाएगा खंडित। सावन का महीना चल रहा था। पूरा गांव हरियाली से भर गया था। नदी नाले बह रहे थे और आकाश से निरंतर अमृतधारा बरस रही थी। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। शिव भक्तों के लिए यह मास सबसे विशेष होता है। व्रत, पूजा, जलाभिषेक और भक्ति के रंग में रंगा होता है हर दिन। ऐसे ही एक पवित्र गांव शिवपुर में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम था सुलोचना। सुलोचना का जीवन कठिनाइयों से भरा था। पति को गुजरे कई वर्ष हो चुके थे। एकलौती संतान थी, उसका बेटा अंशुल, जो शहर में नौकरी करता था। सुलोचना का जीवन पूजा पाठ, दान पुण्य और भगवान शिव की भक्ति में ही बीतता था। हर साल सावन आते ही वह पूरे महीने व्रत करती, सोमवार का विशेष व्रत रखती और शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और दूध चढ़ाया करती। लेकिन इस बार कुछ अलग था। आरंभ होता है सावन। सावन की पहली सोमवारी आई। गांव के शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुलोचना ने भी व्रत रखा था। भोर में उठकर स्नान किया, मंदिर गई, भगवान शिव को जल अर्पित किया और बेलपत्र चढ़ाया। उसके बाद दिन भर भजन कीर्तन में समय बिताया। उस शाम जब वह घर लौटी, तभी पड़ोस की बहू कमला आई। वह बोली, मौसी, आज हमने बहुत स्वादिष्ट जिमीकंद और अरबी की सब्जी बनाई है। आपने कुछ खाया नहीं तो थोड़ा प्रसाद समझकर ले लीजिए। सुलोचना ने पहले तो मना किया, पर जब कमला ने जिद की और कहा कि व्रत में फलाहार तो कर ही रही हैं, यह भी तले भुने बिना बनी है, तो उसने कुछ कौर खा लिए। उसी रात उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। नींद नहीं आई। सपने में उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और एक स्वर गूंजा। स्वप्न में शिवदूत का आगमन। स्वप्न में एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह शिवदूत था, त्रिशूल धारण किए हुए, आंखों में तेज, लेकिन चेहरे पर करुणा। वह बोला, है सुलोचना, तुमने आज जो किया उससे तुम्हारा व्रत खंडित हो गया है। क्या तुम जानती हो कि सावन में किन किन सब्जियों का सेवन निषेध है? सुलोचना घबरा गई, बोली, नहीं प्रभु, मुझे नहीं पता। मैंने तो बस प्रसाद समझकर कुछ खा लिया। शिवदूत बोला, सावन का महीना तपस्या का, शुद्ध आहार का और शरीर व आत्मा को पवित्र रखने का समय होता है। कुछ विशेष सब्जियां और आहार ऐसे हैं जो इस महीने में वर्जित माने गए हैं। उनका सेवन करने से पुण्य का क्षय होता है और व्रत खंडित हो जाता है। सुनो सुलोचना, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो हर स्त्री पुरुष को सावन में ध्यान रखनी चाहिए। प्राचीन कथा, रानी माधवी और श्रापित सब्जियां। प्राचीन काल की बात है। राजा धर्मपाल और रानी माधवी अपने राज्य में धर्म और न्याय से शासन करते थे। रानी अत्यंत पुण्यवती थीं और हर वर्ष सावन में शिव जी का व्रत करती थीं। वह 1 माह तक जल और फलाहार पर रहती, पूजा करती, शिव मंत्रों का जाप करती। एक वर्ष सावन में जब व्रत का तीसरा सोमवार आया, रानी ने रसोई से विशेष सब्जी मंगवाई। वह थी कद्दू और बैंगन की सब्जी। रसोइये ने बताया कि पंडितों के अनुसार सावन में ये सब्जियां वर्जित होती हैं। पर रानी ने हंसते हुए कहा, ये तो ताजे खेत से आए हैं, भगवान शिव को क्या आपत्ति होगी। उस दिन उन्होंने कद्दू और बैंगन खाया। उसी रात रानी को एक भयंकर सपना आया। वह एक जंगल में भटक रही थीं और शिवलिंग खून से लथपथ था। अचानक एक तेज आवाज आई, माधवी, तुमने जिस वस्तु का सेवन किया है वह शास्त्रों में निषिद्ध है। सावन में बैंगन, कद्दू, अरबी, जिमीकंद, कांद, प्याज, लहसुन, मशरूम, परवल और बासी भोजन वर्जित हैं। इनसे शरीर की ऊर्जा दूषित होती है और साधना खंडित हो जाती है। रानी घबरा गईं। अगले दिन उन्होंने राजपुरोहित को बुलाया, जिन्होंने उन्हें बताया, शास्त्रों की दृष्टि से वर्जित आहार
राजपुरोहित ने कहा, राजमाता, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और आयुर्वेद में वर्णन है कि श्रावण मास में पृथ्वी के अंदर उगने वाली सब्जियां जैसे कि बैंगन नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। कद्दू भूत प्रेत दोष से जुड़ा माना जाता है। जिमीकंद व अरबी पाचन शक्ति को क्षीण करते हैं। कांद व लहसुन राजसिक व तामसिक गुणों वाले। बासी भोजन। मशरूम सत्वगुण नहीं, तामसिकता बढ़ाता है। ये सभी साधना में बाधक हैं। सावन में व्रत के दौरान इनका सेवन पुण्य का क्षय करता है। व्रत की शक्ति और परिणाम। राजपुरोहित ने रानी को समझाया कि शिव भक्ति केवल जल चढ़ाने या व्रत रखने से नहीं होती, बल्कि आहार, विचार और व्यवहार की पवित्रता से होती है। यदि शरीर तामसिक भोजन से दूषित हो जाए तो शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती। रानी ने गलती स्वीकार की और अगले सोमवार से केवल फल, दूध, साबूदाना, मूंगफली, सिंघाड़ा और हल्के फलाहारी पदार्थों से व्रत किया। उन्होंने 108 बार नमः शिवाय का जाप कर प्रायश्चित किया। तब जाकर रात्रि में फिर से शिवदूत स्वप्न में आए और कहा, तुम्हारा दोष क्षमा हुआ। सुलोचना की चेतना। सुलोचना यह कथा सुनकर भाव विभोर हो गई। वह रोने लगी, हे शिवदूत, मैं अज्ञानी थी, मुझसे भूल हुई। क्या मेरा पुण्य चला गया? शिवदूत मुस्कराया, हे सुलोचना, भगवान शिव करुणा के सागर हैं। वह त्रिनेत्रधारी होकर भी भक्त की गलती पर क्रोध नहीं करते, बस चेताते हैं। तुम्हें भी प्रायश्चित करना होगा। अगले सोमवार से व्रत पूरी शुद्धता से करना, निषिद्ध सब्जियों से परहेज करना और यह ज्ञान सबको देना कि सावन में क्या नहीं खाना चाहिए। अगला सोमवार नया आरंभ। अगले सोमवार सुलोचना ने मंदिर में सभी स्त्रियों को बुलाया। वह बोली, बहनों, सावन का महीना व्रत और तप का है। कुछ चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। 1. बैंगन, इसे अशुद्ध और अपवित्र माना गया है। 2. जिमीकंद और अरबी, पाचन में भारी, तामसिक। 3. प्याज और लहसुन, तामसिक भोजन, साधना में बाधक। 4. कद्दू, भूत दोष से जुड़ा। 5. परवल, गर्मी बढ़ाता है, शरीर को आलसी करता है। 6. मशरूम, स्वाभाविक रूप से सत्वगुणी नहीं। 7. बासी खाना, सूक्ष्म रूप से नकारात्मक ऊर्जा खींचता है। हमें केवल फलाहार, दूध, शुद्ध अनाज जैसे समा, साबूदाना, सिंघाड़ा, मूंगफली, दूध, दही जैसे आहार लेने चाहिए। सभी स्त्रियां ध्यानपूर्वक सुन रही थीं। सुलोचना की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वह पश्चाताप से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से थे। कथा का अंत। सावन का महीना केवल व्रत का नहीं, आत्मविजय का समय है। इस महीने में शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध रखने की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने आहार को शुद्ध रखें, विचारों को संयमित रखें और भगवान शिव की आराधना करें, तो शिव कृपा स्वतः प्राप्त होती है। सुलोचना की कथा एक सीख है कि अज्ञानवश किया गया एक छोटा सा कर्म भी हमारे व्रत को खंडित कर सकता है, लेकिन यदि मन शुद्ध हो तो शिव स्वयं मार्ग दिखाते हैं। शिव केवल त्रिलोकपति नहीं, वे तो भाव के भूखे हैं। ओम नमः शिवाय। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।